हेलो बच्चों, आर एस बिस्ट द ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेट एंड मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। तो मैग्नेट आप जानते हैं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन लाइक थिंग्स को अपनी तरफ खींचता है। ये नॉर्थ पोल अगर ये साउथ पोल है तो ये आयरन लाइक थिंग्स को अपनी तरफ खींचता है। ये आप प्रॉपर्टी जानते हैं मैग्नेट की। और यहाँ पे जो लाइक पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो था मैग्नेट। अब मैग्नेटिक डायपोल, इसे मैग्नेट को समझाने की जरूरत तो नहीं होगी क्योंकि इतना आप 10th में कर चुके हैं कि मैग्नेट क्या होता है, ये आप जानते हैं। अब आता है मैग्नेटिक डायपोल। तो बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल भी एक मैग्नेट ही होता है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि मैग्नेटिक डायपोल एक दूसरे से इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। अगर ये मान लीजिए मैग्नेटिक डायपोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। और जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस में सेपरेटेड होंगे तो उसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल। यानी मैग्नेटिक डायपोल भी मैग्नेट ही होता है। फर्क केवल इतना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। जबकि मैग्नेट में ये जरूरी नहीं, ये मैग्नेटिक डायपोल तो है ही मैग्नेट, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर दूर दूर भी सिचुएटेड हैं तब भी हम उसे मैग्नेट कहेंगे, लेकिन हम उसको मैग्नेटिक डायपोल नहीं कह सकते। मैग्नेटिक डायपोल के केस में ये चीज ध्यान रखना है कि ये है तो मैग्नेट, लेकिन ये ऐसा मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। अब ऐसा कैसा होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको 10th की बुक में ले जाऊंगा, जो आप 10th में स्टडी कर चुके हैं। उसमें आपको पता है कि अगर कहीं पर भी अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है ऐसे करके, तो इससे जो मैग्नेटिक डायपोल बनता है वो साउथ पोल है, ये साउथ बनता है इससे। और इसी में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो एंटी क्लॉकवाइज जो करंट है वो नॉर्थ पोल बनाती है। इसे आप 10th में कर चुके हैं। नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज करंट जाती है, जबकि साउथ पोल वही इन साउथ पोल की तरह बिहेव करता है जिसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब देखिए, अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन का वो लें, अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। तो ये चार्ज फ्लो हो रहा है और जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो इससे भी करंट प्रोड्यूस हो रही है। और आपको पता है कि अगर ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो उसके एंटी क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका जो रिवोल्यूशन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। आज क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं तो करंट इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये फ्लो हो रही है करंट इसके कारण, तो ये वाला एंड आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा ऐसे। और इसके उधर से जब आप इसके इधर से देखेंगे तो इधर से देखने पर आप देखेंगे कि वही करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। और जब वही करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो उधर वाला जो हिस्सा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। इसे मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जो चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज हम करंट बोलते हैं, और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इन्हें कहने का मतलब है कि एटॉमिक मॉडल में भी जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो यानी करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। तो ये इस करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। यानी अगर हम यहाँ सामने से देखें तो ये जो करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही थी तो इसका जो बिहेवियर है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है।
जबकि अगर आप उधर से देखेंगे तो उधर से देखने पर ये साउथ पोल की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी और वो साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि इधर से ये नॉर्थ पोल दिख रहा है फ्लो ऑफ चार्ज, और उधर से वो साउथ पोल दिख रहा है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत ही कम थिकनेस ऑफ द ऑर्बिट के डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इधर से नॉर्थ पोल इधर से साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब जब ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। ये मैग्नेटिक डायपोल बन गया। यानी मैग्नेटिक डायपोल है ये मैग्नेटिक, लेकिन फर्क केवल ये है कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो एक दूसरे से इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। तो हमारे जो डेली प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन आता था कि चलो मैग्नेट हो तो आपने मैग्नेट बोल दिया, उसे मैग्नेटिक डायपोल क्यों नहीं बोला, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि क्योंकि मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंसेज नहीं थी, तो इसीलिए हमने उसे मैग्नेटिक डायपोल नहीं बोला, उसे हमने केवल मैग्नेट बोला। लेकिन इस वाले केस में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल एक थिकनेस ऑर्बिट की थिकनेस से सेपरेटेड है, और इसीलिए वो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है। तो जब भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे तो उसको हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं, जैसे कि यहां पर है। तो ये आपका मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल। तो ये है बच्चों मैग्नेटिक डायपोल की डेफिनेशन। तो यहां पर मैं फिर से एक बार ये कर दूं कि मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेट में केवल ये फर्क है, दोनों ही मैग्नेट हैं, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। तो ये ध्यान देंगे आप इसमें। आप चलते हैं मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेट निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसके एक्सियल पोजीशन में भी और उसके इक्वेटोरियल पोजीशन में भी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल का निकाला था। तो इसे चलते हैं बस में आगे। ये है बच्चों मैग्नेटिक डायपोल। इस मैग्नेटिक डायपोल का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच डिस्टेंस वो 12 थी, जैसा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में माना था। और इसकी एक्सियल पोजीशन में यहां पर कोई पॉइंट है P और ये R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो अगर ये R डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इसमें हम जो है मैग्नेटिक डायपोल इस मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे P पर। तो यहां पर ये R हो गया, ये L हो गया, इधर ये L हो गया इधर, और इधर भी ये L हो गया। अब यहां से नॉर्थ पोल से यहां तक की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये है R माइनस L, और R यहां तक है, इधर प्लस L है, तो ये यहां तक आप निकाल सकते हैं इसको R प्लस L। ये डिस्टेंस मुझे उम्मीद है कि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए मुझे देखा होगा। तो सेम यहां पर मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम इसमें। अब देखिए यहां पे पहले एक चीज बता दें कि अगर कहीं पर भी मैग्नेट है और उससे R डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट से R डिस्टेंस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये होता है जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए होता था, वैसे इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का B इक्वल टू μ0/4π QM अपॉन R²। ये होता है एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं यहाँ R डिस्टेंस पे, तो उसकी वैल्यू ये होती है μ0/4π QM अपॉन R²। QM जहां पोल स्ट्रेंथ है, इस नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है QM, और R जो है वो पॉइंट है जो पोल, इसके पोल से R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाला जाता है। जिस तरह से हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, उसी तरह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जो है कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो हम वहां पर सिंगल पोल लेते हैं, नॉर्थ पोल ही नॉर्थ पोल लेते हैं, उसमें साउथ पोल नहीं लेते हैं, और इसीलिए मैंने इसको कहा हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। तो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल हम यहाँ लेते हैं जैसे हम वहां टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 लेते थे, तो यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लेंगे। हाइपोथेटिकल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ पोल सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए है कि हम जो है हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ले रहे हैं।
तो कीजिए अब यहाँ पर इसको, यहाँ पर जो है पहले नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उसे निकाला जा सकता है। B1 इक्वल टू, ये है जो फार्मूला B1 नॉर्थ पोल के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R स्क्वायर। अब नॉर्थ पोल की यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो है R माइनस एल, यहाँ R थी डिस्टेंस, ये R स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर R माइनस एल है, तो यहाँ पर आप R माइनस एल ले सकते हैं, R माइनस एल होल स्क्वायर, ये किस कर सकते हैं। और अगर हम उसकी डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं तो डायरेक्शन दिखाने के लिए आप यहाँ पर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लीजिए। ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल मैंने लिया, तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल होगी। यानी आप अगर यहां से ये ए है और ये बी है तो आप बीपी की डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में, तो ये होगा अलोंग B2P, ये जो है B1 की डायरेक्शन होगी। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ B1 की डायरेक्शन वो इस तरफ होगी। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, इससे साउथ पोल से लेना चाह रहे हैं P पर, तो ये हमारा B2 ले लीजिए इसको। अब B2 इक्वल टू हो गया आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन साउथ पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है R प्लस एल है, तो यहाँ पर आप R प्लस एल होल स्क्वायर ले सकते हैं। ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका अलोंग, तो ये B2P था। अब ये साउथ पोल इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा, अनलाइक पोल एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो साउथ पोल जब इसे इस तरफ खींचेगा तो ये हो जाएगा अलोंग P2A, अलोंग P2A, आप इस तरह से ले सकते हैं इसको। तो यहां पर ये B2 है इस तरफ, ये हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट P पर दो मैग्नेटिक फील्ड लगे हुए हैं, एक B1 जो उस तरफ लगा हुआ है और दूसरा साउथ पोल पर ये लग रहा है, तो ये इसकी तरफ आ रहा है और टुवर्ड्स द साउथ पोल आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगे। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं, एक ही लाइन में लगे हैं, एक ही पॉइंट पे लगे हैं, एक ही लाइन में लगे हैं, तो सेम वैसे ही जैसे हमने उसमें किया, यहाँ पर भी आप जो है सीधे वो निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है P पर, वहां पर आप रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और ये होगा B1 माइनस B2, क्योंकि एक ही लाइन में लगे हैं और अपोजिट लगे हैं। B1 को पहले इसलिए लगाया गया क्योंकि नॉर्थ पोल नजदीक है इसके, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, जबकि साउथ पोल इससे दूर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड दूर होगा। या आप यहां से भी देख सकते हैं कि B1 बड़ा है क्योंकि इसका R माइनस एल है डिनोमिनेटर, R माइनस एल होल स्क्वायर, और B2 छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है R प्लस एल होल स्क्वायर, तो इसलिए B1 छोटा है B2 बड़ा है, B1 बड़ा है और B2 छोटा है, इसीलिए हमने बड़े वाले मैग्नेटिक फील्ड को पहले लिखा और बाद वाले को बाद में लिखा, B1 माइनस B2। तो अब आप यहां रख दीजिए इसको, B1 हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इनका रिजल्टिंग फील्ड। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, और तब हम इसमें निकालेंगे कि रिजल्टिंग फील्ड कितना है। तो यहां पर आ जाइए आप, इसमें इसको मिटा देते हैं। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, ये हो गया आपका 1 अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, इसमें आप नीचे लिखिए R माइनस एल होल स्क्वायर R प्लस एल होल स्क्वायर, सो R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर। ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करते चले गए। आगे चलिए और आगे इसमें B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, और ये हो गया बच्चे R माइनस एल R प्लस एल होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM
इसे ओपन कीजिए ब्रैकेट को, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसे ओपन कीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर ऐसे ही है। आप इसको और आगे कर सकते हैं, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चे, ये बी आ गया आप। अब देखिए जो रिजल्टिंग फील्ड है ये इससे पहले हम जानते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे हमने निकाला था उसमें था जो आपका P इक्वल टू था Q इंटू 2L, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में था। लेकिन अगर हम इसको जो है मैग्नेटिक डायपोल के केस में रखते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल के केस में ये इसे बोलते थे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो यहां पर ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट M इक्वल टू QM इंटू 2L, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ आ जाइए आप इसमें, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM इंटू 2L इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM इंटू 2L, इसे आप M लिख सकते हैं, इंटू 2R, ये हो गया अपॉन ये था आपका Q इंटू 2L, P इक्वल टू Q इंटू 2L, यह मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, M इक्वल टू QM इंटू 2L, तो M इंटू 2R हो गया बच्चों, M इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर ये है कि अगर जो है M इंटू 2L होना चाहिए, QM इंटू 2L है, तो QM इंटू 2L जो है इसके इक्वल हो गया, M के इक्वल हो गया, और यहाँ पे 2R ये अपनी जगह है, तो अपनी जगह है तो ये 2R ऐसा आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लिया जाए, पहले ही मैंने कहा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो जब ये एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो आप ये मान सकते हैं कि जो R है वो बहुत बड़ा है L के कंपैरिजन में। तो उस वाली स्थिति में जो B है, B आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M इंटू 2R अपॉन, अब यहां देखिए ये L बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, तो इसके लिए हम RL को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये R टू द पावर 4 और R ये है, तो ये आ जाएगा 2M अपॉन R क्यूब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया, जो ये बता रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे, उसके एक्सियल पोजीशन पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब। जबकि बच्चों आप ये जानते हैं, आपने जब इलेक्ट्रिक डायपोल निकाला था तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो यहाँ 2P अपॉन R क्यूब की जगह 2M अपॉन R क्यूब है, क्योंकि यहाँ M की जगह मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हुआ और R जो है उसकी डिस्टेंस हो गई बीच से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने ड्राइव किया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो तुम्हारी बुक में दे रखा है कि हमने मैग्नेटिक डायपोल का एक्सियल पोजीशन में निकाल रखा है, तो ये था मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किया ये आपको आपकी स्टडी, फिजिक्स की स्टडी में काम आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।